नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य परिवहन निगम की शेगांव से अकोला की ओर जा रही शिवशाही बस में यात्रा के दौरान अचानक ही आग लगने की घटना आज दोपहर को घटित हुई। इस समय बस में 44 यात्री सवार थे, जिन्हें बस चालक द्वारा दिखाई गई सतर्कता के चलते समय रहते बस से नीचे उतार दिया गया था, जिसके चलते सभी यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। यह घटना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर तुषार होटल के पास घटित हुई, जिसे देखकर सड़क से गुजरने वाले टैंकर चालक ने अपने टैंकर में भरे पानी का छिड़काव करते हुए बस में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया, जिसमें कई नागरिकों ने भी मदद की, परंतु तमाम प्रयास असफल साबित हुए और देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। राज्य परिवहन निगम की बस के चालक को शेगांव से अकोला जाते समय बस के भीतर कुछ जलने की दुर्गंध आई। ऐसे में चालक ने बस को सड़क किनारे खड़ा किया और सबसे पहले सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला, जिसके बाद बस अचानक आग की लपटों में घिर गई और धू धू जलते हुए देखते ही देखते पूरी तरह जलकर खाक हो गई। यह देखकर समय रहते बस से नीचे उतरने में कामयाब रहे सभी यात्री बुरी तरह से सकते में आ गए थे, जिन्हें दूसरी बस की व्यवस्था करते हुए अकोला की ओर रवाना किया गया। आज राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और कुछ जिलों में बादल फटने वाली स्थिति बनी, जिससे राज्य के कई शहरों में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। सबसे बुरे हालात पुणे में है, जहां पर वर्षा जनित हादसों की वजह से जबरदस्त तबाही का आलम है। साथ ही पुणे में 10 लोगों के बाढ़ के पानी में बह जाने के समाचार है। वहीं दूसरी ओर अमरावती जिले में पिछले एक सप्ताह से जमकर कहर मचाने के बाद आज गुरुवार 25 जुलाई को सुबह से बारिश न होने के कारण नागरिकों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। बारिश रुकने के कारण बाजारों में भी चहल पहल दिखाई दी, लेकिन बांधों में पानी की आवक लगातार जारी रहने से आज दूसरे दिन भी निम्न वर्धा प्रकल्प के और पूर्णा प्रकल्प के 2 गेट खुले रख नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं अपर वर्धा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। विगत 2 दिनों के दौरान विदर्भ सहित कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र में हो रही झमाझम बारिश के चलते राज्य के कुल 138 बड़े बांधों के जल संग्रहण में अच्छा खासा इजाफा हुआ है तथा कुछ बांधों से जल विसर्ग भी शुरू किया गया है। विगत 2 दिनों के दौरान राज्य के सिंचाई प्रकल्पों में 8% जल संग्रह की वृद्धि हुई है। के तहत अमरावती संभाग के बांधों में हुई 5% वृद्धि का भी समावेश है। विगत 2 दिनों के दौरान हुई झमाझम बारिश के चलते जहाँ नासिक में जल संग्रहण को लेकर हालात सुधरे हैं, वही मराठवाड़ा में स्थिति अब भी काफी हद तक चिंताजनक है। इसके अलावा विदर्भ एवं कोकण क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के चलते इन दोनों क्षेत्रों में बारिश एवं जल संग्रहण को लेकर स्थिति काफी हद तक संतोषजनक कही जा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा वर्ष 2024-2025 हेतु संसद में देश का बजट पेश किया, जिसमें मोदी सरकार को सहारा देने वाले आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जमकर रुपयों की बरसात की गई। वहीं केंद्रीय करों में सर्वाधिक हिस्सेदारी देने वाले महाराष्ट्र के हिस्से में कुछ भी नहीं दिया गया, जिसे लेकर मीडिया द्वारा की गई आलोचना का जवाब देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई, पुणे व नागपुर के प्रकल्पों हेतु किए गए आर्थिक प्रावधानों का हवाला दिया है, जिसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के पूर्व वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने सवाल दागा है कि क्या मुंबई, पुणे व नागपुर को ही पूरा महाराष्ट्र मान लिया जाए और यदि इन 3 शहरों के एक प्रकल्प को केंद्रीय बजट में शामिल किया गया तो क्या इससे विदर्भ सहित मराठवाड़ा व शेष महाराष्ट्र की जरूरतें पूर्ण हो जाती है। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू के प्रयासों से चांदूर बाजार शहर में चांदूर बाजार नाका से अंजनगांव सुरजी फाटा यानी झांसी रानी चौक तक 6 किलोमीटर वाली सड़क का सीमेंट कंक्रीटीकरण के साथ ही इस रास्ते को 4 लेन बनाने हेतु सरकार ने 100 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी है, जिसके चलते अब जल्द ही इस सड़क के चौड़ाईकरण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद हमेशा ही जबरदस्त भीड़ भाड़ से भरे रहने वाले इस रास्ते पर होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस सड़क के चौड़ाईकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी जाते ही क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू ने लोक निर्माण विभाग के उप अभियंताओं के साथ इस मार्ग का निरीक्षण करते हुए यहाँ पर किए जाने वाले काम की समीक्षा की तथा काम को गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए।
मनपा उपायुक्त माधुरी मडावी द्वारा कैबिन में बुलाने के बाद हुए मौखिक विवाद के चलते शहर अभियंता इकबाल खान को कैबिन से गेट आउट कहकर बाहर जाने के निर्देश देकर अपमान करने का मामला बुधवार 24 जुलाई की शाम प्रकाश में आने के बाद मामला तूल पकड़ने के पूर्व आज निगमायुक्त सचिन कलंत्रे ने दोनों अधिकारियों को अपने कक्ष में बुलाकर समझाया और सुलह करवाई। वहीं दूसरी तरफ सुलह होने के पूर्व मनपा के 5 जोन के निर्माण विभाग के सभी अभियंता काम बंद आंदोलन करने की तैयारी में थे, लेकिन उनके साथ भी निगमायुक्त ने चर्चा कर मामला शांत करवाया। भाजपा नेता अभय मातने ने दावा किया कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित अचलपुर की फिनले मिल अतिशीघ्र आरंभ हो जाएगी। इससे अचलपुर को गत वैभव प्राप्त होगा। यहाँ के लोगों को रोजगार का नया अवसर मिलने जा रहा है। मातने ने आज दोपहर यहाँ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मातने ने कहा कि पूर्व सांसद नवनीत राणा एवं विधायक रवि राणा के प्रयत्नों से अचलपुर फिनले मिल शुरू हो रही है। त्यामध्ये आता नवनीतताई राणा ज्यावेळेस त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की मी येऊ ना येऊ परंतु मी ही मिल सुरू करेन आणि त्या अनुषंगानं सर्वप्रथम वस्त्रोद्योग मंत्री सन्माननीय गिरिराज सिंग यांच्या दालनात 26 जून रोजी बैठक झाली आणि तिथे सकारात्मक वस्त्रोद्योग मंत्री सकारात्मक आम्हाला म्हणजे आश्वासन दिलं की पूर्ण अभ्यास करून हा मिल सुरू करण्याबाबतची प्रक्रिया आपण सुरू करू आणि त्या पद्धतीचं पत्र सुद्धा आलं। त्यानंतर सन्माननीय आमदार रविभाऊ राणा यांनी उपमुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि उद्योग मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना विधानसभेत प्रश्न विचारला। त्यावेळेस राज्य सरकार या बाबतीत पॉझिटिव्ह होतं आणि राज्य सरकार चंद्रकांतदादा पाटलांनी उत्तरात स्पष्ट म्हटलं की आम्ही जर फिनले मिल सुरू करायला केंद्र सरकार आमच्या हाती देत असेल किंवा ते स्वतः सुरू करत असतील तर आम्ही 20 कोटीचं अनुदान त्या विषयासाठी देऊ। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके तहत प्रदेश भाजपा ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को राज्य में विभाग निहाय दौरे करने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही साथ खुद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी अब राज्यव्यापी दौरे पर निकले हैं, जिसके तहत आगामी 27 जुलाई को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले अमरावती के दौरे पर आ रहे और 27 जुलाई को अमरावती शहर व जिले के भाजपाइयों की संयुक्त बैठक स्थानीय पोटे इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में होने जा रही है। ऐसी जानकारी भाजपा के स्थानीय सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है। वहीं दूसरी ओर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा द्वारा 25 से 27 जुलाई तक अपने प्रमुख नेताओं को भी विभाग निहाय दौरे करने हेतु कहा गया है, जिसके तहत पश्चिम विदर्भ कहे जाते अमरावती संभाग का जिम्मा विधायक संजय कुटे व पूर्व विदर्भ कहे जाते नागपुर संभाग का जिम्मा मंत्री सुधीर मुनगंटीवार पर सौंपा गया है। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में मतदाता सूचियों के दूसरे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को चलाने की घोषणा की है। आज 25 जुलाई से शुरू किया गया यह अभियान अगले माह 20 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान नए मतदाताओं का पंजीयन करने के साथ ही मतदाता सूची में शामिल रहने वाले नाम व पत्ते सहित अन्य ब्यौरों की पड़ताल करने और उसमें संशोधन करने का अवसर नागरिकों के पास रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं और एक माह के भीतर लगातार दूसरी बार युवा स्वाभिमान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पाला बदलकर उद्योजक व समाज सेवी नितिन कदम के संकल्प शेतकरी संगठन में प्रवेश कर लिया। विशेष उल्लेखनीय है कि युवा स्वाभिमान पार्टी से भातकुली नगर पंचायत की प्रथम नगराध्यक्ष रहने वाली महानंदा अमोल पवार का भी युवा स्वाभिमान छोड़कर संकल्प शेतकरी संगठन में प्रवेश करने वालों में समावेश है, जिससे विधायक रवि राणा व युवा स्वाभिमान पार्टी के लिए जबरदस्त झटका माना जा रहा है। इससे पहले बडनेरा में संकल्प शेतकरी संगठन के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित करते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने युवा स्वाभिमान पार्टी छोड़कर संकल्प शेतकरी संगठन में प्रवेश कर लिया था। खुद को अपने मतिमंद बेटे के साथ उच्च शिक्षित बेटे द्वारा घर से बाहर निकाल दिए जाने के चलते चांदूर बाजार तहसील के शिरसगांव बंड की रहने वाली 67 वर्षीय रुक्मिणी रामदास अभ्यंकर नामक महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए 5 दिन पहले जिलाधीश कार्यालय के समक्ष अनशन करना शुरू किया था और उक्त महिला का अनशन आज 5वें दिन भी जारी रहा। अपने मतिमंद बेटे के साथ जिलाधीश कार्यालय के समक्ष अनशन कर रही महिला ने चेतावनी दी है कि यदि उसे जल्द ही न्याय नहीं मिलता तो वह जिलाधीश कार्यालय के सामने ही अपने दिव्यांग बेटे के साथ आत्मदाह कर लेगी।
सीए अमरावती शाखा और अमरावती मैनेजमेंट एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से आज गुरुवार 25 जुलाई को दोपहर 3 बजे सीए भवन सातुरना में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा रखी गई, जिसमें शहर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बजट के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया। यह आयोजन व्यापारियों, प्रोफेशनल, कर सलाहकार, उद्यमियों हेतु काफी उपयोगी रहा। इस आयोजन के तहत सीए ललित तांबी ने आयकर के प्रावधानों, सीए मोहित गणेशानी ने आर्थिक उलट लूप, सीए आदित्य खंडेलवाल ने जीएसटी विषय पर प्रावधान और कानूनों में प्रस्तावित बदलाव के बारे में उपस्थितों को जानकारी दी। इस समय अमरावती सीए शाखा की अध्यक्षा सीए अनुपमा लड्डा, सचिव सीए दिव्या त्रिकोटी तथा अमरावती मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजित बंड, सचिव प्रीति डागा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पत्रकारों की विविध मांगों को लेकर नागपुर दीक्षा भूमि से मुंबई मंत्रालय पत्रकार संवाद यात्रा को पूर्व महिला व बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने अपना समर्थन का आश्वासन दिया। साथ ही पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू तथा जिला मराठी पत्रकार के जिलाध्यक्ष व दैनिक अमरावती मंडल तथा मातृभूमि अखबार के मुख्य संपादक अनिल अग्रवाल के हाथों पत्रकार संवाद यात्रा का पोस्टर विमोचन किया गया। यात्रा 18 जुलाई को नागपुर दीक्षा भूमि से निकलकर 29 जुलाई की दोपहर स्थानीय बाबा साहेब आम्बेडकर चौराहे पर पहुंचेगी, जहां पत्रकारों द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। विगत कुछ समय से अमरावती शहर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही साथ सड़कों से गुजरने वाले लोगों पर कुत्तों द्वारा हमला करते हुए उन्हें काट खाने के मामले भी बढ़ रहे हैं। जारी माह में विगत 1 जुलाई से आज तक करीब 322 नागरिकों को आवारा कुत्तों द्वारा काट लिया जाने की जानकारी सामने आई है, जिसके चलते इन आवारा कुत्तों पर आखिर कब तक नियंत्रण पाया जा सकेगा, ऐसा सवाल नागरिकों द्वारा पूछा जा रहा है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानसून में अमरावती शहर और ग्रामीण क्षेत्र में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 1 सप्ताह में शहर सहित संपूर्ण जिले में डेंगू के 7 मरीज पाए गए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के 4 और मनपा क्षेत्र में 3 मरीजों का समावेश है। साथ ही मनपा क्षेत्र में चिकनगुनिया का 1 मरीज पाए जाने की जानकारी मलेरिया विभाग ने दी है। मनपा उपायुक्त प्रशासन 1 के आदेश पर कल बुधवार 24 जुलाई को अतिक्रमण पथक ने बडनेरा के मालीपुरा में रघुनाथ वाट का पुरानी शिकस्त घर को बहुत ही जर्जर हालत में हो गया था, जिसके कारण किसी गंभीर घटना को देखते हुए बारिश के दिनों को ध्यान में रखकर इस जर्जर मकान पर जेसीबी चलाकर इस मकान को पूरी तरह से जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। अचलपुर पर्वतवाड़ा जुड़वा शहर में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब अमरावती मार्ग पर ओसवाल पेट्रोल पंप के सामने से होकर बहने वाले नाले में एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। इस अज्ञात शव के दिखाई देते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसमें से किसी ने पर्वतवाड़ा पुलिस को सूचित किया और जानकारी मिलते ही पर्वतवाड़ा पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा, जिसने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु उप जिला अस्पताल भिजवाया। उक्त अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बीती रात पर्वतवाड़ा अमरावती मार्ग पर स्थित संभ्रांत इलाके में रहने वाले अमित ठाकरे के घर पर अज्ञात चोरों ने सेंध लगाते हुए लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ किया। सुखकर्ता टावर नामक इमारत में हुई चोरी व सेंधमारी की यह घटना आज सुबह उजागर हुई, जिसके बाद पुलिस द्वारा शुरू की गई जांच में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जाने पर 3 आरोपी दिखाई दिए। उन्होंने रॉड, पाइप व हथौड़ी लेकर सुखकर्ता टावर में प्रवेश किया था और चोरी की वारदात को अंजाम देकर वहां से भाग निकले। इस मामले को लेकर यह भी पता चला कि सुखकर्ता टावर में रहने वाले अमित ठाकरे का परिवार तीर्थ यात्रा के लिए बाहर गांव गया हुआ था। इसका फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देते 3 अज्ञात चोर सुखकर्ता टावर में घुस गए और चौकीदार के कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर लॉक करते हुए सीढ़ी से होते हुए अमित ठाकरे के घर पहुंचे, जहां पर घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त करते हुए चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ किया। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ठाकरे परिवार के घर से क्या क्या चुराया गया। इसकी जानकारी ठाकरे परिवार के वापस लौटने पर ही स्पष्ट हो जाएगी। कला शाखा से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली एक महिला द्वारा अपने ही घर में एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी क्लिनिक खोलकर डॉक्टरी की प्रैक्टिस चलाने का सनसनीखेज मामला स्थानीय दहीसर परिसर में उजागर हुआ। इस मामले में भाजी बाजार स्थित मनपा शहरी स्वास्थ्य केंद्र के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर फिरोज खान की शिकायत पर कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने में विगत 23 जुलाई को उक्त महिला के खिलाफ वैद्यकीय व्यवसाय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त महिला द्वारा वैद्यकीय व्यवसाय से संबंधित कोई भी डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं रहने के बावजूद भी विगत 4 सालों से डॉक्टरी की प्रैक्टिस की जा रही थी। ऐसा मनपा के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पता चला।
फ्रेजरपुरा व बंडेरा थाना क्षेत्र में घटित सड़क हादसों में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना बुधवार 24 जुलाई को घटित हुई। दुर्घटना में मृत युवकों के नाम मंगरूल चवाला निवासी गौरव अनिल कोल्हे और कांग्रेस नगर निवासी रूपेश ओम प्रकाश पर्वतकर है। बरूड समीप के सुकली के पेट्रोल पंप के पास राष्ट्रीय महामार्ग पर खुदाई काम किए जाने से इस मार्ग से काटोल से अंतिम संस्कार निपटाकर नांदेड़ लौटने वाले एक परिवार का वाहन पलट गया। इस हादसे में महिला की मृत्यु हो गई तथा पति व चालक घायल हो गए। मंगलवार की रात 11 बजे के दौरान यह दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना में मृत महिला का नाम राजा कुमारी ओम प्रकाश जायसवाल है। जख्मी पति का नाम ओम प्रकाश जायसवाल और चालक राजेश्वर दगभागे बताया जाता है। दोनों घायलों को बरूड के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया। आज अमरावती शहर पुलिस की साइबर सेल को दिल्ली के साइबर सिक्योरिटी विभाग की ओर से 2 IP एड्रेस भेजे गए, जिसकी जानकारी को स्थानीय साइबर सेल द्वारा खंगालना शुरू कर दिया गया। विशेष उल्लेखनीय है कि शहर साइबर सेल को इससे पहले भी ऐसे 4 IP एड्रेस प्राप्त हुए थे, जिन्हें लेकर जांच चल रही है। देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रतिबंधित रहने के बावजूद कई लोग अलग अलग वेबसाइट से चाइल्ड पोर्न वीडियो डाउनलोड करते हैं और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट विशेषकर इंस्टा ID के जरिए चाइल्ड पोर्न का कंटेंट रहने वाले वीडियो अपलोड करते हैं, जिन पर दिल्ली से एक विशेष टीम द्वारा नजर रखी जा रही है और जिस शहर से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री अपलोड या डाउनलोड हुई है, उन शहरों की पुलिस को संबंधित IP एड्रेस कार्रवाई हेतु उपलब्ध करवाए जाते हैं। सौतेले पिता ने बेटे का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया रहने की घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में उजागर हुई है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर RV निवासी प्रवीण कामले के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता महिला के पहले पति का निधन होने के बाद वह 2 बेटों के साथ माता पिता के पास मोर्शी में रहती थी। वहाँ रहते उसकी प्रवीण के साथ पहचान हुई और वह उसके साथ शादी के लिए तैयार होने से वर्ष 2022 में मंदिर में हार डालकर उसने प्रवीण के साथ विवाह कर लिया। वह अपने दोनों बेटों को लेकर प्रवीण के साथ RV में रहती है, लेकिन प्रवीण को शराब की लत रहने से वह हमेशा दोनों बेटों के साथ मारपीट करता था। उसके इस अत्याचार से परेशान होकर महिला अपने दोनों बेटों के साथ अमरावती में किराए का कमरा लेकर रहने लगी और एक हॉस्पिटल में काम करने लगी। प्रवीण को उसका पता मिलने पर वह अमरावती आ गया और पिछले 3 माह से वह महिला के साथ रहने लगा। 22 जुलाई को वह दवाखाने में रहते उसके दोनों बेटे दवाखाने में पहुंचे। पिता ने गला दबाने का प्रयास कर मारपीट करने की बात उन्होंने बताई। महिला अपने बच्चों को लेकर घर पहुंची तब आरोपी ने रात 10 बजे के दौरान उससे विवाद किया और बड़े बेटे के साथ और बड़े बेटे को पट्टे से मारपीट की। शहर के विलासनगर निवासी कुख्यात भारत उर्फ मक्खी अर्जुन घुगे के खिलाफ गाड़ियानगर पुलिस ने MPDA के तहत मामला दर्ज कर उसे कारागृह रवाना किया। भारत उर्फ मक्खी के खिलाफ इसके पूर्व भी प्रतिबंधक कार्रवाई की गई है। उसे तड़ीवार भी किया गया था, फिर भी वह आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था। गाड़ियानगर पुलिस ने उसके खिलाफ MPDA कार्रवाई का प्रस्ताव पुलिस आयुक्त के पास भेजा था। इस प्रस्ताव पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने 24 जुलाई को मोहर लगा दी थी। पश्चात गाड़ियानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल रवाना किया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले रुक्मिणी नगर क्षेत्र की विजय कॉलोनी में स्थित शासकीय बाल सुधार गृह से एक 13 वर्षीय लड़का 22 जुलाई की रात फरार हो गया। इस संबंध में सुधार गृह के कार्यवाहक अधिकारी द्वारा फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। राजू मोतीराम सावले, विठाई नगर कोठोरा मार्ग शिकायतकर्ता का नाम है। कबाड़ व्यवसायी से डरा धमका कर 20,000 की रिश्वत मांगने वाले और संदेह होने पर रिश्वत न स्वीकारने वाले अकोला के खदान पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस जवान गणेश श्रीराम डुकरे को अमरावती ACB के दल ने कब्जे में लिया है। यह कार्रवाई आज दोपहर में की गई। विगत 21 जुलाई की रात दरियापुर शहर स्थित देशी दारू की दुकान तथा एक ज्वेलरी शोरूम सहित जिनिंग फैक्ट्री में शटर व ताला तोड़ते हुए करीब 1.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ करने वाले आरोपियों को ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने कड़ी मशक्कत के बाद जालना से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वाशिम जिले में 4 महिलाओं ने मिलकर संदेह के कारण एक महिला को पत्थर और ईंटों से कुचलकर मार डाला। घटना उजागर होने से जिले में खलबली मची है। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश PM के लिए भिजवाई। मृतक महिला का नाम मनीषा नागेश कुंभलवार है। उस पर 4 महिलाओं ने हमला किया, पत्थरों से कुचल दिया। आस पड़ोस के लोग बचाने दौड़े। महिला को कारंजा के उप जिला अस्पताल में लाया गया, जहाँ पर उसका उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद अमरावती रेफर किया गया। मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो जाने के बाद पुलिस ने विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया।
यवतमाल जिले के वनी शहर के शास्त्री नगर में रहने वाले एक परिवार के पिता पुत्र को गहरी नींद में रहते सर्पदंश हुआ। इस घटना में 1 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बताई जाती है। मृतक बालक का नाम दक्षित सुमित नेलावार है, जबकि सुमित नेलावार की हालत गंभीर है। उस पर चंद्रपुर में उपचार जारी है। दोनों पिता पुत्र घर में गहरी नींद में थे, तब जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। मासूम बालक के रोने पर पूरा परिवार जाग गया। तब उन्हें घर में जहरीला सांप दिखाई दिया। इस कारण सर्पदंश होने की बात ध्यान में आई। दोनों को तत्काल वनी के अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां से चंद्रपुर रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में मासूम बालक की मृत्यु हो गई। बुल्डाना जिले में एक के बाद एक लगातार घटनाएं घटित हो रही है। चिखली के बाद आज शेगांव में भी एक बालक का अपहरण कर उसकी हत्या किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। इस कारण शेगांव तहसील सहित संपूर्ण जिले में हड़कंप मच गया। मृतक किशोर का नाम कृष्णा राजेश्वर कवाले है। यह किशोर शेगांव तहसील के नागजरी का रहने वाला है। बताया जाता है कृष्णा कवाले का 23 जुलाई को अपहरण हुआ था। ट्यूशन और शाला जाने के बाद कृष्णा घर नहीं लौटा। परिवार के सदस्यों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। तब शेगांव थाने में शिकायत दर्ज की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। तब आज गुरुवार 25 जुलाई को कृष्णा का शव भानस्थ के जंगल में बरामद हुआ। इस कारण तहसील में खलबली मच गई है। घटना की जांच करने वाली शेगांव पुलिस के हाथ इस घटना के महत्वपूर्ण सबूत लगे हैं। 23 जुलाई को सुबह 7:45 बजे कृष्णा को एक संदिग्ध व्यक्ति दोपहिया पर ले जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उस संदिग्ध को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ की। तब वह शुरुआत में टालम टोल जवाब दे रहा था, लेकिन पश्चात उसने सच्चाई कबूली। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अकोला के कारंजा रमजापुर लघु प्रकल्प में डूबे व्यक्ति का शव जांच दल को आज मिला। मृतक व्यक्ति का नाम मंत्री मलकापुर निवासी सूरज दिलीप शेगोकार है। जानकारी के मुताबिक सूरज शेगोकार गांव के पास स्थित कारंजा रमजापुर लघु प्रकल्प के बैंक वाटर में तैरने के लिए गया, तब पानी में डूब गया। पिछले 2 दिनों से खोज कार्य शुरू था। खोज व बचाव दल को आज उसका शव बरामद हुआ।